हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आई थिंक ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और काफ़ी कुछ बातें डिस्कस कर लिया है। टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी है डिस्कस कर लिया है, रियल और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डेवलप मिरर फॉर्मूला। जो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा अगर, तो उसको हम लोग हैंडल कर सकें। सो एग्जाम्पल में हम लोग अभी कॉनकेव मिरर ही लेते हैं, कॉनकेव मिरर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कुछ पॉइंट्स हमने फिगर आउट कर रखा है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। इन सब बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस किया था कि जो एफ पी होता है दैट इज आवर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और जो कर्वेचर का रेडियस है दैट इज आर इज इक्वल टू कर्वेचर रेडियस। इनका एक अपना रिलेशन है। अगर मैं फोकस लेंथ को बोल दूं एफ, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रूफ को समझेंगे कि ये कैसे आर बाई टू हुआ, उसके बाद हम लोग आगे ऑब्जर्व करेंगे। गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद कोई फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो मिरर के अंदर हर एक तरीके के कैलकुलेशन के लिए हमने पोल को रेफरेंस मान रखा है और इसके थ्रू पास होने वाली लाइन को क्या मान रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। फिर एक आया सी, एक आया हमारा एफ यानी कि फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। वन थिंग वी नो कि अगर कोई भी, जो हमारा बेसिक बात है, अगर कोई भी एक रे जो है वो मिरर पे पड़ा तो रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि वो रेज जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी रे पड़ा तो वो रिफ्लेक्स होकर एफ यानी कि फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। और इसको अगर हम लोग रिफ्लेक्शन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है विच ज्वाइन दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तो मेरा डायग्राम बहुत गड़बड़ बन जाता है, आई एम वेरी बैड। एक सेकंड रुको जरा। ये सी है, ये रिफ्लेक्शन हुआ। अब जरा ढंग से देखते हैं, ये आ जाए हमारा पॉइंट। ठीक है। हाँ, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। ये हमारा क्या है? अगर मैं मान लूं ये पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट से ये रेज जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो दिस इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड वन थिंग वी हैव टू नो कि जब भी बात करते हैं सर्कल की, इट्स अ काइंड ऑफ सर्कल की, ये रेडियस, सेंटर से जो भी रेडियस होता है ये अपने में ही नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। आप मैथमेटिक्स के क्लास को देखो, ये सारा का सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो एज सच इट इज अ नॉर्मल। ये क्या है हमारा? नॉर्मल। और हमने रिफ्लेक्शन के लॉ को पढ़ा था कि एक ही प्लेन में हमारा इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, इनसे जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा? सेम, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस ध्यान से समझना इसको। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, एज हमने ये
कंसीडर भी किया है कि हमारा जो, मान लीजिए ये कुछ भी मान ले, ठीक है, ये दो लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस एंड रे, इंसिडेंट रे, ये दोनों ही पैरेलल है। इट मींस दैट कि इनका अल्टरनेटिव एंगल सेम होगा। अगेन प्लीज ज्योमेट्री मैथ चेक करो, ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑलरेडी इक्वल है, तो इनके करेस्पॉन्डिंग यानी कि इनके जो अपोजिट एजेस हैं वो इक्वल होंगे। दैट मींस एफ ए इज इक्वल टू सी एफ। कोई डाउट? ये वाला और ये वाला साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल एस सच एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी बातें आप डिटेल में लिख सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझना है। जब भी हम लोग किसी मिरर को कंसीडर करते हैं और उसका अगर बड़े एरिया, जैसे ये मिरर है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि इसके इंटायर सरफेस पे कहीं पे भी कोई यहां पे रे पड़े तो ये एग्जैक्टली फोकस पे जाके मर्ज करेगा, ऐसा नहीं है। जैसा जैसा उसका साइज बढ़ने लगता है तो एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एज साइज ऑफ मिरर इंक्रीज, तो एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं, एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। बस ऐसे ही समझ लो आप, एबरेशन का मतलब ये हो गया कि मिस्टेक। अब इसमें है क्या, जो हमारा फोकस पॉइंट है, मान लीजिए ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा पी है। अब कोई रे, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, कोई रे जो है, मान लीजिए हमारा ये मिरर है थोड़ा बड़ा, अब कोई रे जो है, मतलब इसके कंपेयर में ये बड़ा है, बस ये समझ रहे हैं अभी। जब यहां पे पड़ रहा है तो वो यहां से पास हो जा रहा है, कोई रे यहां पड़ रहा है तो यहां से पास हो रहा है, कोई रे यहां पे पड़ रहा है तो ये यहां से पास हो रहा है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हमने किया क्या, व्हाट वी डिड, हमने ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि एक सर्टेन, ये पूरे स्फीयर में एक छोटा सा एरिया ऐसा है जहां पर पड़ने वाले रे, मींस एक छोटा सा एरिया ऐसा है जिसके बीच में जो पड़ने वाले रे हैं सारे के सारे एफ से ही पास हो रहे हैं। मींस ये जो डाया है इसी को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर मतलब ओपनिंग। जो हमारी आंखों की प्यूपिल होता है ना, वो भी अपर्चर है, जैसे आईज, प्यूपिल, ये भी अपर्चर है। इससे यहां पर जो भी रे पड़ेगा, व्हाटएवर रे इस रेंज के अंदर पड़ेगा, ये सब के सब जो है क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट होकर एफ पे ही मर्ज करेंगे। क्लियर है बात? तो जो हमारा सारा कैलकुलेशन है इस मिरर के लिए, हम अपर्चर वाले रीजन को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम इस वाले रीजन में अभी के लिए तो नहीं जाते हैं, आगे की क्लास में मिलेगा तब हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, अगर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे, बट अभी जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन को कंसीडर करते हैं जहां से हमारी सारी रेज जो है फोकस से ही जाए। नाउ अपर्चर इतना स्मॉल है, अपर्चर या कह लो आप डायामीटर, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब ये इतना स्मॉल है कि अगर मैं इस मींस अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम
center of focus, center of focus, then both coincide, coincide मतलब ये जो यहां पे बन रहा है ये क्या कर रहा है, इसके साथ ही पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये मेरा F है, ये मेरा C है, ये मेरा P है। अब जरा इसको फील करके देखो, आप खुद ही ऑब्जर्व करो क्या रेफरेंस देगा। मीन्स मैं कह सकता हूं CF जो है प्लस FP को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। FP को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। एंड FP हमारा क्या है, फोकल लेंथ। दिस इज आवर फोकल लेंथ प्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। सो ये f, ये डिस्टेंस मींस ऑलरेडी जो FA है वही डिस्टेंस है ना। पहले मेरा यहां पे था यही। अच्छा ये भी क्लियर कर लो आप, एज FA इज इक्वल टू FP, FA इज इक्वल टू FP जो कि क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कह लो या रेडियस फॉर द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोकस, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, FP इज इक्वल टू FA। नाउ FA और CF ऑलरेडी इक्वल है, सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बोथ गेट एडेड। तो हम लोग लिख सकते हैं 2F इज इक्वल टू R या F इज इक्वल टू R/2। सो फर्स्ट थिंग, आई होप ये प्रूफ हमारा हुआ। क्लैरिटी जरूरी है, जब भी हम लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, हमारे माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं रहेगा वहीं पे हम स्टक हो जाएंगे। आपके माइंड में इस बात की भी क्लैरिटी होनी चाहिए ज्योमेट्री को लेकर कि ये जो एंगल बन रहा है कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। इसके लिए आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करो। 9-10 का मैथ जो है उसको पढ़ो, पहले उसको देखो, उसके बाद इसको आप करोगे प्रॉपर सीक्वेंस में, द थिंग्स बिकम इजी वे से आप चीजों को ग्रैब कर पाओगे। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग मिरर फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए अगेन एक सेटअप करते हैं, वही एग्जांपल ही लेंगे। हमें पता है पॉइंट्स इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोल पॉइंट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, ऑब्जेक्ट मीन्स ओके, दिस इज C, दिस इज फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट मतलब मैं खुद को ही बिठा देता हूं, क्या इश्यू है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, हमें पता है कि 2 लाइन सफिशिएंट है डिफाइन करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे फॉर्म होगा। मैंने एक रे को कंसीडर किया जो पैरेलल जा रहा है इससे, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये F से जाएगा। दूसरा एक मैंने रे की कंसीडर किया जो C से पास हो रहा है, C से पास हो रहा है, और ये भी मुझे पता है कि a ray passing through C follow the same path फॉलो करेगा। ये दोनों ही रे यहां पे मर्ज कर रहा है, मींस मैं कहां पे होऊंगा। अब इसी चीज को हमें मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, समझना है, ठीक है। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे इसको फिगर आउट करना हो तो समझना पड़ेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मेरा इमेज है, जो इमेज मुझे फॉर्म हुआ। क्योंकि ये मुझे मिरर के अंदर फॉर्म नहीं हुआ इसलिए ये रियल हुआ। दूसरा, क्योंकि ये नीचे है
इसलिए इन्वर्टेड। तो मुझे इनके पोजीशन और नेचर को भी बताने के लिए, पोजीशन मतलब क्या वो मिरर के अंदर है कि मिरर के बाहर है, क्या वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इनको बताने के लिए मीन्स टू एक्सप्लेन अबाउट द पोजीशन एंड नेचर मतलब इरेक्ट और जो इन्वर्टेड है, इस चीज को बताने के लिए। पोजीशन का मतलब इधर है कि उधर है, इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइन कन्वेंशन डिसाइड करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू साइन कन्वेंशन का मतलब, साइन कन्वेंशन का मतलब आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। कन्वेंशन का मतलब ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फिक्स रूल है, बट हाँ जनरली जो है एक जो अप्रोच चलता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या हो गया, एनीथिंग इस साइड में, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का साइड, इधर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा पहला चीज। इधर डायरेक्शन ऑफ लाइट, हमारा लाइट का डायरेक्शन ऑफ रे यही है, इधर से ही जाएगा, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड में मुझे मिला, यानी कि मैं इस साइड को क्या कंसीडर कर रहा हूं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, सिंपल, दिस साइड एज अ पॉजिटिव, दिस साइड एज अ निगेटिव, दिस साइड एज अ पॉजिटिव एंड दिस साइड एज अ निगेटिव। सेम यही कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन क्यों करना पड़ेगा, सी हमें क्या करना है, इसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट में शो करना। तो मैंने क्या किया, पोल को रेफरेंस माना, हर एक कैलकुलेशन, यही पे पोल का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि हर एक कैलकुलेशन के लिए मैंने पोल को रेफरेंस माना। मैंने बताया कि पोल से मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा उसका यू डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या है, यू, मींस मैंने एक मान लिया यू डिस्टेंस ऑफ पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल से कितना दूर है। तो अगर मेरा पोल से ये इधर है तो समथिंग निगेटिव में ही होगा, है ना, जो भी वैल्यू होगा अभी के लिए फॉर द टाइम भी इस साइड में मैं ले रहा हूं तो ये निगेटिव होगा। ऐसे ही v, दूसरा v डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज फॉर्म हो रहा है पोल से, फ्रॉम पोल से जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसके बारे में, उसका डिस्टेंस क्या है, दैट इज v। ये भी किधर है, पोल से इस साइड में है, तो v भी अभी के लिए निगेटिव वैल्यू है, नो डाउट, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा गिवन, थर्ड है हमारा फोकल लेंथ f, मींस डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, स्मॉल f। ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव ही होगा फॉर द टाइम बिंग। कैलकुलेशन के लिए हमने क्या कर रखा है, इस साइड में निगेटिव, इधर पॉजिटिव। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो हाइट है इसका, अगर मैं इसको मान लेता हूं a और b, ये है हमारा a डैश b डैश, यानी सिंपल करने के लिए, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द ट्राइंगल, इसको मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करूंगा। लुक एट द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C। तो जो एंगल C है, एंगल C हमारा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि ऐसे कह लो आप, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A डैश C B डैश। रीजन है अपोजिट एंगल,
अपोजिट एंगल। अगेन आप ये चीज कहां पे पढ़ोगे? मैथ में उठा के देखो फटाक से, है ना? ये क्लियर हुआ? अपार्ट फ्रॉम दैट हमें सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी ये पता चल रहा है ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें दिख रहा है। तो दो एंगल आपस में सेम है, दो एंगल आपस में सेम है। थर्ड 100% श्योर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। सो एज टू एंगल्स और इक्वल देन थर्ड विल ऑटोमेटिकली इक्वल। अब ये तीनों ही एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, तो मैं कह सकता हूं इस बेसिस पे, यानी कि ट्रिपल ए रूल, यानी एंगल 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 रूल के हिसाब से मेरा जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी से। अब अगर सिमिलर हुआ तो इनके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। इनके रेशियोज क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मींस जो ए बी है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसके साथ बी सी जो है इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी एंड इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। जितनी चीज की हमें जरूरत है उतना ही हम लोग कंसीडर करेंगे। हमें इस पूरे इक्वेशन को, हमारा पर्पस ये कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ऑब्वियस बात है हमें इस वाले से ज्यादा मैटर रहेगा नहीं, हम इसको इंटरेस्ट में लेके आएंगे। ये हमारा फोकस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम? तो मैं इक्वेशन 1 को यहां पे लिख दे रहा हूं। ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं और इसको आगे और मैनेज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। हमें अब तक का रिलेशन पहले वाला एक पता चल चुका है, दैट इज जो फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू r/2, उसके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हैंडल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, पहले फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। बट आप अगर देखो तो ए बी, क्योंकि देखो ये वैल्यूज तो दिए हुए हैं, जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज है वो तो मैनेज हो जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, ये हमें हाइट नहीं दिया हुआ। हाइट दो तरीके के, एक इमेज का और एक ऑब्जेक्ट का, और हमें मिल रहा है सिर्फ एक ही इक्वेशन। दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो करना क्या है? करना यही है कि एक और इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक और रे का इस्तेमाल करते हैं, और इस बार रे का इस्तेमाल करते हैं जो पास हो रहा है पोल से। कहां से? पोल से। तो ये हमारा रे है जो पोल से पास हो रहा है। अरे यार इतना घटिया मैं काम करता हूं, रुको एक सेकेंड। पोल से पास हो रहा है, तो पहला चीज तो ये हुआ पोल पे, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा समझते हैं कुछ लॉजिक, बेसिक लॉजिक। मैंने कहा है कि पूरे सर्कल के अंदर सेंटर से का जो रेडियस है वही नॉर्मल फॉर्म करता है, यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सीपी हमारा नॉर्मल है। किसके लिए? फॉर रे, वैसे तो हमेशा ही है, रे पासिंग थ्रू
पोल, वो रे जो पोल से पास हो रहा है उसके लिए ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि ये एंगल आई इज इक्वल टू ये एंगल आर आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, कोई डाउट? तो मैं जरा इनके ट्रायंगल्स को अलग कर लेता हूं, एक बार देखो आप ध्यान से। मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। चेक करो, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी मीन्स समथिंग लाइक ये ऐसे है, कुछ ज्यादा ही लंबा, और ये कुछ ऐसा है, ए डैश बी डैश पी पी ए पी। कोई प्रॉब्लम? इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल इफ यू ऑब्जर्व देन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश पी ए डैश, या ए डैश पी बी डैश, ये पता होना चाहिए, आपस में इक्वल है। एंड एंगल बी जो है इज इक्वल टू एंगल बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो दिख भी रहा है क्योंकि इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज द रीजन ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। नाउ टू एंगल्स आर सिमिलर मींस एंगल ए जो है इक्वल होगा एंगल ए डैश, सो वी कैन से कि ए रूल के अकॉर्डिंग, तीन एंगल इक्वल रूल के अकॉर्डिंग, ये जो ट्राइंगल ए बी पी न्यूज चैनल ए डैश बी डैश पी न्यूज चैनल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, याद रखना, इट्स सिमिलर का साइन। देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस दो चीजें होती हैं मैथ में। कॉन्ग्रुएंस एक जैसा, एग्जैक्ट एक जैसा, बट सिमिलैरिटी अलग चीज शो करता है। कॉन्ग्रुएंस में उनके डिस्टेंस वगैरह सारे कुछ इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में जो इसका आउटकम होता है वो इनके रेशियोज इक्वल होते हैं। मींस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी। नाउ इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग इसको पिक करते हैं। ये हमारा इक्वेशन हुआ सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऑब्जर्व करूं तो इनमें दो चीज कॉमन है, तो मैं इनको आपस में इक्वल कर सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दो इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि बीपी अपॉन बी डैश पी डैश, सॉरी पी डैश कुछ नहीं है, बीपी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बीसी अपॉन बी डैश सी। ये लिख सकता हूं, चेक करो, लिख सकता हूं, इसको आपस में इक्वल कर दिया। नाउ अब थोड़ा सा हम लोग खेल खेलते हैं, है ना? क्या करेंगे? जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है हमें पता है, आर के बारे में, एफ के बारे में, यू के बारे में, वी के बारे में, इसका इस्तेमाल करके कुछ मैनेज करते हैं। चलो बी पी ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? बी पी मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज का पोजीशन। सो इमेज का पोजीशन के लिए हमने क्या एज्यूम कर रखा है ऑलरेडी? इमेज के पोजीशन में वी ऑलरेडी एज्यूम्ड कि उसका डिस्टेंस क्या है v, बट ये डिस्टेंस इस साइड में है, तो मैं इसको लिखूंगा -v, -v। सही है, गुड। अरे नहीं भाई, b ये है, p ये है, तो ऑब्जेक्ट का -u। देखो यही छोटी छोटी मिस्टेक होता है, गलती करते हो तुम लोग, ब्लेम मेरे पे करते हो, मेरा कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ है। बी डैश पी माइनस यू इज इक्वल बी सी, ये क्या है हमारा? ये है हमारा u माइनस आर, मैं कर दूं, बट सबके सब माइनस में,
तो माइनस यू माइनस आर। मैंने साइन कन्वेंशन मान रखा है ना, इधर जो होगा पोल के वो निगेटिव, इधर जो होगा पोल के वो पॉजिटिव, जो पोल के ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो पोल के नीचे साइड में होगा वो निगेटिव। और मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट जब इधर है तो मैं सारा निगेटिव ही रखूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ये ठीक है। माइनस यू को अगर मैंने करके ये नॉन वैल्यू से मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। नाउ बी डैश सी, बी डैश सी, तो मेरे पास ये वैल्यू नोन है माइनस आर मेरा, मैं इसमें से माइनस वी कर दूं, माइनस माइनस वी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप प्लस कर दो, इसको आप लिख सकते हो u माइनस आर बाई आर माइनस वी, कोई प्रॉब्लम। ये माइनस आप लोगे बाहर कैंसिल हो जाएगा, यहां तक कोई इश्यू। वेरी गुड। नाउ हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं उनको f में कन्वर्ट करना, यानी r की जगह मुझे क्या रखना रहेगा, f का वैल्यू, और f क्या रखूंगा, 2f लिखूंगा। तो उसी फॉर्म में जरा सॉल्व करते हैं। सो मैं लिख सकता हूं u, इसको मैं आगे कैलकुलेट करूं, सो आई कैन राइट लाइक, कहां चला गया यार मार्कर, हाँ ये रहा, एक सेकेंड। सो वी कैन राइट लाइक, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, वी कैन राइट लाइक u r की जगह लिख देते हैं 2f, r की जगह 2f, r इज इक्वल टू 2f, तो ये हो जाएगा u 2f माइनस v, कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू v u माइनस 2f, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2fu, सही है, 2fu माइनस uv इज इक्वल टू uv माइनस 2fv, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, चेकआउट। इतना कैलकुलेशन आना चाहिए गधो। नाउ इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको मैं इधर लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा 2fu प्लस 2fv, सही है, इज इक्वल 2uv, कोई प्रॉब्लम, चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2f मैं कॉमन ले लेता हूं, 2fu प्लस v इज इक्वल टू 2uv, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट नहीं। तो 2 से 2 तो वैसे कैंसिल हो गया। मैं क्या करता हूं, वह f को यहां पे लेके आता हूं, uv से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा u प्लस v बाई uv इज इक्वल टू 1 बाई f। अब जरा इनको मैं अलग अलग ब्रेक कर देता हूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, u बाई uv प्लस v बाई uv इज इक्वल टू 1 बाई f, और वी कैन राइट लाइक u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ तो लिख ही देंगे, दैट इज 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। यही है हमारा मिरर का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। बेशक हमने वैल्यू निगेटिव लिया, लेकिन फाइनली हमें वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। तो ये चीज याद रखना है, अगर मान लो सॉल्यूशन में, आफ्टर सॉल्यूशन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज विथ प्रॉपर केयरफुली, कि कहीं से गलती से आप निगेटिव को पॉजिटिव मत लिख देना, पॉजिटिव का निगेटिव मत लिख देना, अदरवाइज सारा का सारा मैटर ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। ना ये हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर।
अच्छा, ये वैल्यू जो हमने लिखा था वो था क्या? ये वैल्यू, ये था हमारा बीपी का वैल्यू, बीपी अपॉन बी डैश पी का वैल्यू। अब जरा इसको हम लोग यहां पे पुट करते हैं, इस वाले में, इस वाले में पुट करते हैं। ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन, नाउ ए डैश बी डैश हमारा निगेटिव है, माइनस ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू बाई बी। सो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस यू बाई बी। इसका काम आएगा भी। ये जो हमारा ए बी है वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर का फॉर्मूला आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा दूं, है ना। सो ए बी हमें दिखा क्या रहा है? ए बी हमें दिखा रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट अपॉन इमेज का हाइट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट शो कर रहा है, जो कि हमें वैल्यू में क्या मिल रहा है? वैल्यू में क्या मिल रहा है? माइनस यू बाई वी। यानी कि इनके डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस से हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कहने का मतलब क्या है? इसको भी हमने क्या किया? एक टर्म से रिप्रेजेंट किया, दैट इज मैग्निफिकेशन। नाउ मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन, अभी ध्यान से समझना, ठीक है, गलत मत कर देना। मैग्निफिकेशन एम वैसे कहते हैं मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये सिग्निफाई क्या करता है? ये सिग्निफाई ये करता है, सिग्निफिकेंस सिग्निफाई ये करता है कि हाउ मच इमेज मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मतलब एक तरीके से एनलार्ज करना, मैग्निफाइड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना जो है मैग्निफाइड हुआ। एक सेकंड, कितना मैग्निफाइड हुआ, कितना एनलार्ज हुआ। अब किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमको मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन इसका देना रहेगा, सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू, हमें रेफरेंस में क्या लेना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारा, देखो आप इमेज से ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट से ही इमेज को बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट से ही इमेज को बनाओगे। ऐसा तो नहीं है आप इमेज से ऑब्जेक्ट को बना लोगे, ये तो नहीं कर सकते ना। तो हमारा रेफरेंस में हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, आई मीन उसके ऊपर क्या रहेगा? हाइट ऑफ, जो हम लोग जानना चाहते हैं कितना मैग्नीफाई हुआ इमेज में कितना बदलाव आया, हाइट ऑफ इमेज। और ये हुआ क्या? माइनस v बाई यू। सो वी कैन कैलकुलेट, है ना, कि कितना बदलाव है। अगर मान लो समथिंग वैल्यू आ रहा है 1.5, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 से ज्यादा हुआ, अगर मोर देन 1 हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज बन रहा है वो मेरा इससे बड़ा बन रहा है। और अगर 1 से कम हुआ, इसका मतलब लार्ज इमेज। और कंपेरिजन के लिए हमारा रेस्पेक्ट क्या है? आई मीन रेफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। और अगर यही वैल्यू 1 से कम आया तो हमारा स्मॉल इमेज। अगर वैल्यू सेम आया तो, वैल्यू सेम आया तो सेम रहेगा, वैल्यू 1 रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसी एक क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने जो अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप बना के देख लेना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे है, ठीक है, हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला बना है इज इक्वल टू क्या है?
दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, मान लिया कि जो मेरा इमेज है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। नाउ इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लो मैं ये डिस्टेंस रखूंगा, सो 1/इनफाइनाइट प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। नाउ इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है? 1/इनफाइनाइट 0, ये होता है ना। कैसे होता है इसका मतलब आप समझ लो। जैसे हमने 1/10 लिखा, छोटी छोटी बातों को आपको समझना जरूरी है। इसका वैल्यू है 0.1, 1/100 0.01, और अगर 1/1000 करूं तो 0.001। यानी कि अगर मैं 1/1 करोड़ कर दूं या 10 lakhs कर दूं तो ये 0.0000001 ऐसे आएगा कुछ। तो जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? मूव कर रहा है टुवर्ड्स जीरो, निगेटिव नहीं होगा, जीरो। दैट इज द रीजन हम लोग इसका सबसे एक्सट्रीम वैल्यू ले लेते हैं जीरो। नाउ 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो f मेरा क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। मींस हमारा जो इमेज बनेगा वो यहां पे बनेगा, और ये आपने देखा भी होगा। क्लियर है? गुड। दूसरा तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सी पे, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? -r। कोई प्रॉब्लम? सी पे मेरा अगर ऑब्जेक्ट है तो वैल्यू तो r ही होगा, पोल से उसका जो डिस्टेंस है। तो मुझे पता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u को -r प्लस 1/v इज इक्वल टू, हमें पता है f का वैल्यू होता है r/2, तो इसको भी r में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी कैन राइट इट लाइक 2/r, कोई डाउट? एज f इज इक्वल टू r/2, तो 1/f 2/r। नाउ इसको मैं इधर कर दूं। अच्छा, f का भी वैल्यू क्या है? ये माइनस में है, तो ये माइनस होगा। ऑलरेडी ये माइनस में है f का वैल्यू, जो हम लोग वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं r/2 रेडियस, ये माइनस में वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, 1/v इज इक्वल टू -2/r माइनस प्लस 1/r इज इक्वल टू -1/r। तो मेरा जो v हो गया वो -r आ गया। मीन्स ये तो क्लियर है कि जो इमेज बन रहा है वो किस साइड में बन रहा है? इधर ही बन रहा है। -r वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रियल है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन वाला भी फैक्टर देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन वाला फैक्टर m इज इक्वल टू -v/u, दोनों के वैल्यू सेम है तो वो 1 आएगा। यानी कि जो इमेज फॉर्म करेगा वो हमारा वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और अगर मान लो हमें हाइट भी दिया होता तो ab और a' b' का भी हेल्प ले लेते। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुक के दिए हुए, और आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। इसको बिठाते हैं। ये क्वेश्चंस वैसे बहुत इजी है, आप सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करोगे तो सॉल्व कर लोगे। पहले तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं, आपके बुक के ही हैं, कुछ अलग से नहीं है। ध्यान से बस समझिए। हमें दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, पहला क्वेश्चन। तो कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है समथिंग लाइक दिस, और कुछ इस साइड में पेंटेड होता है। हमें ये भी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस पॉइंट होता है वो इस साइड में होता है, और यहाँ पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा P। अब ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं P के ही रेफरेंस में देखूं तो ये इधर से इधर का डिस्टेंस है, यानी कि R मुझे दिया हुआ है प्लस 3.00 मीटर। मींस जो हमारा मिरर है वो इसके इस साइड में, तो हमने पहले से ही रेफरेंस कर रखा है, इस साइड के वैल्यू को पॉजिटिव, इस साइड के वैल्यू को निगेटिव, हमने ये मान रखा है। तो मेरा f का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी फोकल लेंथ r/2 यानी 3.00/2 या 1.5 मीटर प्लस का वैल्यू, क्योंकि इस साइड में है। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बस लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो इसी साइड में होगा, तो मेरा बस यहां पे कहीं है,
ठीक है, बस है। अब ये इसका डिस्टेंस यहां से कितना हो रहा है 5 मीटर। ये मेरा है क्या u का वैल्यू, तो u दिया हुआ है 5 मीटर। अब ये प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, ये इस साइड में, तो मेरा निगेटिव वैल्यू हो गया। हमें पता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब ये फॉर्मूला आया था, मैंने निगेटिव मान के लिया था, आप पॉजिटिव मान के करोगे तो भी फॉर्मूला सबके लिए यही होगा, आप चेक कर लेना कैसे भी यही होगा फॉर्मूला। और हम लोग देखो, जो हम लोगों ने फॉर्मूला सॉल्व किया था ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री चाहे यहां बने चाहे यहां बने कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। तो वैल्यू जरा रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई -5 प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, है ना। ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं इधर लेके आऊं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 प्लस 1/5। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग 10/15, इसको 15/3, तो ये हो जाएगा 13/15 या v इज इक्वल टू 15/13। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यू है पॉजिटिव, पहला चीज। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है, v का वैल्यू अगर मेरा पॉजिटिव है, तो ये क्लियर बता रहा है कि ये कहां पे होगा, इस साइड में होगा, मिरर के इमेज इधर कुछ वैल्यू होगा भी, इमेज का लोकेशन, तो हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा इमेज। तो वर्चुअल का मतलब ये हो गया, जो हमारा इमेज बन रहा है बैक ऑफ मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, कोई इश्यू नहीं है। और हम लोग फिर जो इमेज बन रहा है उसके बारे में भी बता सकते हैं कि वो इरेक्ट है कि क्या है। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन के बारे में, h डैश या हाइट मान लो, हाइट ऑफ इमेज उसको h डैश मान लो अपॉन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का हाइट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। v का वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यू है, u का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो गया कि ऊपर के साइड में बनेगा, तो अगर ये ऊपर के साइड में बनेगा तो हमारा इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। अब कितना, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ये हो गया v का वैल्यू हो गया कहा गया, v का वैल्यू हमारा 13/15 अपॉन 5, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, समथिंग 0 पॉइंट जो भी आए, तो इससे हमें मिल जाए, ये पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना छोटा है। जैसे 0.23 करके आ रहा है शायद बुक में, तो इससे ये पता चल रहा है ना कि अगर मान लो 100 सेंटीमीटर या मीटर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके रेफरेंस में जो हमारा इमेज बन रहा है वो मुश्किल से 23 मीटर का बन रहा है। एक एग्जांपल बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आई होप समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन इजी है, बस आपको सिस्टमैटिक तरीके से बस अप्रोच को फॉलो करना है। गलत हो रहा है कोई इश्यू नहीं, गलत होता है गलत होने दो, जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर उसका साइज है, यानी कि उसका हाइट बता रहा है, 4 सेंटीमीटर उसका हाइट है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि u का वैल्यू दिया हुआ है -25, क्योंकि कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहा है, इस साइड में ऑब्जेक्ट है हमारा -25 सेंटीमीटर। आगे ये कह रहा है फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इधर ही होगा, ये भी माइनस में ही होगा, -15 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस बताना है, हमें भी बताना है, ठीक है। इमेज का नेचर और ये सब बताना है। ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दिया हुआ है, h दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, h डैश हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब ओके, हमें पता है कि 1 बाई यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। नाउ 1 बाई यू 1 बाई -25 प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई -15 सेंटीमीटर। इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा आपका, ये करते हैं 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई
25 प्लस में 1/15। नाउ कॉमन में क्या है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं तो काम बन जाएगा, 5 से काम बन गया। तो ये हो जाएगा 3/75 माइनस 5/75, ये हो जाएगा -2/75। क्योंकि माइनस का वैल्यू है, इट मीन्स दैट जो हमारा v है वो निगेटिव वैल्यू, अब आप देख लेना कितना साइज है, कोई इशू नहीं है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बन रहा है वो किस साइड में है, इस साइड में, पहला चीज। तो अगर इस साइड में इमेज बनेगा, नॉट मिरर साइड, मीन्स इट्स इमेज इज रियल, ठीक है, क्योंकि हमारा इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, पहला चीज। हमें पता है मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं कि इमेज का हाइट क्या होगा, है ना, इमेज का हाइट। तो -h का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब ये हो गया कि हमारा जो h है वो ऊपर प्लस लेंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस हो गया बाई h डैश मेरा इमेज का हाइट है, तो ये 4 सेंटीमीटर, और ये माइनस v कितना है, -2/75 अपॉन u माइनस -25, है ना, यही है ना, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस हो गया, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या है, -2/75 इंटू 25, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब जो भी वैल्यू आ जाए h डैश का वैल्यू आ जाएगा। बट आ कैसा रहा है, निगेटिव का मतलब है कि ये किस तरह से इन्वर्टेड है, ये जो भी वैल्यू आया वो क्या है, इन्वर्टेड। तो हमारे नेचर ऑफ इमेज क्या है, वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक, वेरी गुड। आप अपने मेरिट पे बस वर्क करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो, F = R/2, यानी कि 16 क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्केव मिरर है, प्रोड्यूस्ड 3x लार्ज इमेज। ओके, 3x लार्ज इमेज का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 3, है ना, या इसी को आप कर सकते हो -v/u, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, यानी कि u का वैल्यू है -10, u का वैल्यू है -10। इमेज बताना है, इमेज कहां पे होगा, तो ठीक है, 3 इज इक्वल टू -v/-10, ये प्लस हो गया, v मेरा कहां होगा, 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में है, प्लस का मतलब ये हो गया कि मेरा इधर वैल्यू होगा, ठीक है, पॉजिटिव है, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया इनसाइड द मिरर मींस इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल, पहला चीज। और कुछ होगा, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, इनसाइड द मिरर, और क्या, इनसाइड द मिरर। now एक और चीज, इसमें कुछ देखते हैं और कुछ कर सकते हैं, और तो कुछ दिया नहीं है, तो बस इतना ही सफिशिएंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, काफी बातें डिस्कस हो गया। आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूला बस यही है, इसी के बेसिस पर आपको सॉल्व करना है, सारी चीजें फिगर आउट करना है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। अभी तो ये कंसेप्ट था रिफ्लेक्शन का। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप प्रैक्टिस कर लो, कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, पॉसिबल होगा तो ऑब्वियस बात है मैं आंसर तो दूंगा ही, अगर पॉसिबल होगा तो आप जो कोई भी इसका सॉल्यूशन जानते हो कमेंट बॉक्स में कोई दिए हुए क्वेश्चन को उसको आप आंसर दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।